When we are discussing center of mass, एक नए कॉन्सेप्ट पर जरा बात करते हैं और तब हम इसको प्रॉब्लम्स में कैसे अप्लाई करेंगे यह हम लोग बात करेंगे। ठीक है ना। ये डायग्राम तुमको दिखाई पड़ रहा है यहाँ। ये हम लोगों का सिस्टम है, कोऑर्डिनेट सिस्टम। ये एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस है, जेड एक्सिस एंड दिस इज द ऑरिजिन। A and B are two groups of particles. A और B क्या है? दो ग्रुप्स ऑफ पार्टिकल्स हैं। इस ग्रुप में कितने पार्टिकल्स हैं? N1 और इस ग्रुप में कितने हैं पार्टिकल्स? N2 है, राइट। और हमने C1 C2 जो मार्क किया है इस ग्रुप ऑफ पार्टिकल्स का सेंटर ऑफ मास है और C2 क्या है? इस ग्रुप ऑफ पार्टिकल्स का सेंटर ऑफ मास है। ठीक। और ये टोटल जो ग्रुप ऑफ इसके जो पार्टिकल्स हैं उनके मासेस का सम m1 है और जो दूसरा ग्रुप है उसमें जितने पार्टिकल्स हैं उनके मासेस का सम क्या है? m2 है। ये देखो ऐसे मैंने लिख दिया। ठीक। अब जरा सोचो तो यदि एक ही सिस्टम माना जाए इसको तो इसका सेंटर ऑफ मास x, कोऑर्डिनेट ऑफ द सेंटर ऑफ मास हम लिखना चाहें तो क्या लिखेंगे? xc इज इक्वल टू, बोलो क्या, समेशन नहीं, एम आई एक्स आई, ठीक, और डिवाइडेड बाय टोटल मास। तो टोटल मास इस ग्रुप का कितना है? m1, आई इसका क्या है? m2। तो क्या ये होना चाहिए? बताओ तो आई क्या होगा, कहां से कहां तक वेरी करेगा? 1 से लेकर के n1 प्लस n2, टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स n1 प्लस n2 होगा। तो आई को हम यहां लिखेंगे 1 से लेकर के n1 प्लस n2 तक यह वैल्यू, ठीक है। क्या ये ग्रुप ऑफ पार्टिकल्स जो ए बी है तो पूरे का सेंटर ऑफ मास के लिए x कोऑर्डिनेट लिखा जाए तो क्या ऐसे ही लिखा जाएगा? yes, फिर y के लिए भी सिमिलरली लिखा जाता है। तो ये को निकाल देंगे फिर रख देंगे उसको। ये बताओ तो इसके लिए क्या लिख सकते हो? क्या इसको तुम इस तरह से रीअरेंज कर सकते हो? m1 प्लस m2 को इधर कर दिया yes, और यहाँ x c लिख दें तो यह जो होगा क्या, समेशन एम आई एक्स आई आई 1 से लेकर कितना n1 प्लस रीअरेंज कर दिए। अब इसको जरा सोचो तो क्या दो पार्ट्स में हम लिख सकते हैं? इसको लिख सकते हैं समेशन एम आई एक्स आई, क्या आई 1 से लेकर के n1 तक एक ग्रुप के लिए हो गया yes, और प्लस यही लिखा जाए यहाँ पर तो समेशन एम आई एक्स आई नहीं और यह आई कहां से? n1 प्लस 1 से लेकर यह क्या n1 प्लस n2 तक। क्या इसको ब्रेक करके दो पार्ट्स में लिख सकते हैं? yes, आप तुम जरा बताओ, हम लोग जानते हैं एक ग्रुप ऑफ पार्टिकल्स का यदि x कोऑर्डिनेट है ना, सेंटर ऑफ मास का x कोऑर्डिनेट फॉर द ग्रुप ऑफ पार्टिकल्स एक भी लिखा जाए, यह x1 हो तो यह कितने के बराबर होगा? क्या समेशन m i x i है ना, i कहां से? 1 से लेकर n1 अब y क्या टोटल मास m1 होगा कि नहीं होगा? yes, तो जो ये समेशन m i x i है तो क्या इसको हम लिख सकते हैं m1 x1? yes, ठीक है कि नहीं? x1 क्या है? इसके इस ग्रुप ऑफ पार्टिकल्स के सेंटर ऑफ मास का x कोऑर्डिनेट, ठीक। आई m1 तो टोटल मास हो गया। तो ये हमने लिखा तो समेशन क्या लिखेंगे? m i x i आई कहां से लेकर? 1 से लेकर n1 तक। सिमिलरली उसके लिए लिखा जाए तो क्या m2 लिख सकते हैं? m2 x2, yes, नहीं, x2 क्या है? इसके सेंटर ऑफ मास का x कोऑर्डिनेट। तो यह क्या उसी तरह से इसको ऐसे लिख सकते हैं? तो यह लिखेंगे तो बताओ तो समेशन क्या आएगा? एम आई एक्स आई नहीं, आई कहां से? हाँ n1 प्लस 1 से लेकर के या n1 प्लस n2 तक ऐसे लिख सकते हैं yes, ये बात होगी ना। तो ये जो लिखना है इसके लिए तब क्या लिखेंगे? देखो ये जो एक्सप्रेशन ये इतना आया yes, यहाँ पे देख रहे हो ना, ये हम लोगों का एम आई एक्स आई यहाँ से लेके यहाँ तक क्या m1 x1 लिख सकते हैं yes, तो यहाँ पर लिख सकते हैं m1
x1 नहीं, yes sir, और इसको क्या लिख सकते हैं m2 m2x2, क्यों? ठीक है ना? Yes. तो xc लिखना हो तो क्या लिखोगे m1x1 प्लस m2x2 और डिवाइडेड बाय क्या m1 प्लस m2, क्या ऐसा हुआ? yes sir, तब इससे हमने क्या कंक्लूड किया कि यदि यह ग्रुप ऑफ पार्टिकल्स है तो इसको एक पार्टिकल की तरह ट्रीट करो जो यहाँ पर कहाँ पर सिचुएटेड है, इसके सेंटर ऑफ मास पर, एक पार्टिकल मान लो, और इसका x कोऑर्डिनेट क्या है x1 है नहीं, ठीक है कि नहीं, और इसको एक पार्टिकल की तरह ट्रीट करो जिसका मास क्या है m2 और वहां का कहाँ माना जाए c2 पर, तो क्या इस तरह से उसका सेंटर ऑफ मास लिख सकते हैं yes sir, m1x1 प्लस m2x2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 तो ये ग्रुप ऑफ पार्टिकल्स को हम क्या ट्रीट करेंगे, एक पार्टिकल की तरह ट्रीट करेंगे और टोटल कहाँ मानेंगे उसका मास मानेंगे उसके सेंटर ऑफ मास मास पर है ना। तो इसका x कोऑर्डिनेट x1 है और टोटल मास m1 है, और इसका टोटल मास m2 है और x कोऑर्डिनेट इसका x2 है। तो ये पूरी ग्रुप के लिए x कोऑर्डिनेट यदि लिखा जाए सेंटर ऑफ मास का तो xc ऐसे लिखा जा सकता है, और इसको हम इस तरह से एक्सप्लेन करते हैं। तो बताओ तो xc के लिए ऐसे लिखा तो yc के लिए क्या लिखोगे m1y1 हाँ yc के लिए लिखा जाए तो देखो यहाँ पर m1 और y1 इस सेंटर ऑफ मास का y कोऑर्डिनेट, अब प्लस क्या लिखोगे m2 और क्या y2 और नीचे क्या लिखा जाएगा m1 प्लस m2। ये पूरी के लिए जो ग्रुप ऑफ a और b जो ग्रुप्स हैं उसके लिए यदि y कोऑर्डिनेट लिखा जाए सेंटर ऑफ मास का तो ये होगा yes. और सिमिलरली z कोऑर्डिनेट लिखे सेंटर ऑफ मास का तो क्या लिखोगे m1 z1 हाँ m1 z1 राइट, plus अब प्लस क्या है m2 और z2 बाय m1 प्लस m2। ये कॉन्सेप्ट हुआ, ये दो ग्रुप ऑफ पार्टिकल्स हैं है ना। तो पूरी के लिए यदि हम सेंटर ऑफ मास लिखना चाहें तो इस तरह से लिख सकते हैं। अब ये जो हमने यहाँ पर डिस्कस किया उसको एक एग्जांपल से समझते हैं, क्या यह क्लियर है? Yes. आई थिंक दिस इज ऑलराइट। हम इसको बिठाते हैं और एक एग्जांपल लेते हैं इसके लिए। सपोज करो यह एक स्क्वायर प्लेट है, ठीक है ना, yes, स्क्वायर प्लेट हो गया, और यहीं पर देखो ऐसे यह एक सर्कुलर प्लेट है, ठीक, इसके लिए साइड ए है स्क्वायर प्लेट के लिए yes, और इसका जो रेडियस है वह ए है। इस प्लेट का मास m है और इस प्लेट का भी मास m है, यूनिफॉर्म है, मासेस आर इक्वल, yes sir, ठीक है ना। ये प्लेट कैसा है सर्कुलर है और वह क्या है स्क्वायर है, स्क्वायर प्लेट है, ध्यान से देखना है। अच्छा बताओ तो ये एक एक्सिस हम यहाँ पर कंसीडर कर रहे हैं जो ऐसे है, इसके सेंटर से होकर जाएगा ऐसे, ये वो हो गया ऑरिजिन हो गया, ये y एक्सिस है और यह क्या है x एक्सिस है, ठीक। अब देखो तो ये जो स्क्वायर प्लेट है इसका सेंटर ऑफ मास क्या है, उसके ज्योमेट्रिकल सेंटर पर होगा, ये जो होगा ज्योमेट्रिकल सेंटर C1 देखो यहाँ पर इसका होगा yes, सेंटर ऑफ मास, और इसका जो सेंटर ऑफ मास के ज्योमेट्रिकल सेंटर पर होगा ये C2 होगा। अब हमने कहा कि तुम XC लेना चाहते हो, XC तो क्या लेते हैं m1x1 प्लस m2x2 अब भाई क्या m1 प्लस m2 राइट। अब तुम देखो तो m1 क्या इस प्लेट को का मास होगा m, अब x1 बोलो तो क्या होगा -a/2, हाँ ये देखो ये हमारा ओरिजिन है x एक्सिस है, तो यहां से ये जो डिस्टेंस होगा x कोऑर्डिनेट इसका जो आएगा इसके सेंटर ऑफ मास का क्या हुआ -a/2 होगा, yes, तो -a/2 राइट, -a/2। और इसके लिए बोलो तो अब यह इसको एक पार्टिकल की तरह ट्रीट करेंगे हाँ, और इसका मास m और कहां पर इसका ये कोऑर्डिनेट देखो a x2 जो होगा क्या यही होगा yes sir,
है ना। ये सेंटर ऑफ मास, इस सेंटर ऑफ मास का कोऑर्डिनेट क्या होगा, एक्स कोऑर्डिनेट A ए होगा, इसका रेडियस ए है ना, तो मास m है और रेडियस हो गया ए, राइट। और डिवाइडेड बाय इस प्लेट का मास क्या है m, और उस प्लेट का भी क्या है M. क्या यही होना चाहिए, Yes sir. बोलो तो नहीं। तो अब बोलो ये कितने के बराबर होगा, ये यह जो होगा m a by 2 होगा ना, Yes sir. और नीचे ये क्या आएगा 2, 2M. तो ये कितना आया a by 4, हाँ, A by 4. ठीक, ठीक है कि नहीं। ये सिस्टम ऑफ टू प्लेट्स, ये जो देखो स्क्वायर प्लेट और इस ये सर्कुलर प्लेट, और दे आर प्लेस्ड इन कांटेक्ट लाइक दिस, है ना। आ यहाँ ऑरिजिन लाई करता है, तो इसके रिलेटेड इस सिस्टम का जो x कोऑर्डिनेट हुआ है ना, वह क्या आएगा a by 4, 4. और yc क्या आएगा 0. हाँ, क्यों 0 आएगा, दोनों का सेंटर ऑफ मास तो x एक्सिस पर ही है, ठीक है ना। तो हम लिखेंगे तो yc क्या आएगा 0 आएगा। तो बताओ तो इस प्रॉब्लम का आंसर क्या हो जाएगा, fc आएगा a by 4 और yc y कोऑर्डिनेट जो आया वो क्या आएगा 0. ठीक है ना। Yes sir. देखो उसका हम लोगों ने उस कॉन्सेप्ट को इस तरह से यूज किया है, ठीक। एक एग्जांपल और ले सकते हैं, उस एग्जांपल को जा देखते हैं। अब देखो, लेट अस कंसीडर सेकंड प्रॉब्लम। इसमें हमने एक सेमी सर्कुलर वायर लिया है, ठीक, और एक स्ट्रेट वायर लिया है, दे आर प्लेस्ड लाइक दिस। इसका रेडियस क्या है r है, और ये जो यूनिफॉर्म वायर है उसका लेंथ क्या है 2r है, और दोनों का मास इक्वल है। ये x एक्सिस है, ठीक, और ये क्या है y एक्सिस है, और ऑरिजिन यहां पर इसके सेंटर पर ही करता है, ठीक है ना। हमको जानना है कि इस सिस्टम का x कोऑर्डिनेट और सेंटर ऑफ मास का x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट क्या होना चाहिए। तो बताओ तो क्या हमने पढ़ा है कि xc क्या होता है m1 x1 प्लस m2 x2 और y क्या है m1 प्लस m2। जरा इसको देखते हैं। तो पहले वाला ये जो वायर है, ये वायर है ना, इसका मास m1 m है, और इसका x कोऑर्डिनेट कहाँ होगा, x कोऑर्डिनेट तो ये तो y पर ही होगा, तो x कोऑर्डिनेट क्या होना चाहिए 0, इसका x कोऑर्डिनेट क्या आएगा 0। ये जो हमने वायर दिया है सेमी सर्कुलर, हम लोगों ने उसको देखा है, और इसका जो x कोऑर्डिनेट होगा y एक्सिस पर होगा, तो y एक्सिस पर होगा मतलब कि उसका x कोऑर्डिनेट 0 होना चाहिए, राइट। अच्छा, तो x कोऑर्डिनेट उसका क्या आ गया, वही पर तो 0 हो गया, तो m और ये क्या हुआ 0। अब उसका जरा बोलो तो m है और इसका x कोऑर्डिनेट क्या होगा 2y. ये तो x कोऑर्डिनेट यहाँ पर आ गया। अब इसका जो होगा x कोऑर्डिनेट तो यहाँ सेंटर पे, इसके ज्योमेट्रिकल सेंटर पर होगा नहीं। ये देखो, इसका तुम लोग देखो, ये c1 इसका यहाँ पर है और c2 इसका यहाँ पर है। ये बताओ तो याद है ना कि इसका जो सेंटर ऑफ मास होता है, इसका कोऑर्डिनेट यहाँ है, तो इसका y कोऑर्डिनेट जो है तो कितना आया था 2r by pi। ये ध्यान में रखना है, ये सेंटर ऑफ मास यहाँ होता है इसका, और इसका y कोऑर्डिनेट जो होता है 2r by pi, और इसका x कोऑर्डिनेट क्या 0, क्योंकि इसे एक्सिस ऑफ सिमेट्री पर ही लाई करता है। तो इसके लिए सेंटर ऑफ मास यहाँ है और इसके लिए सेंटर ऑफ मास यहाँ है, ये ज्योमेट्रिकल सेंटर है इसका, राइट, दोनों का मास इक्वल है। तो बताओ तो इसके लिए लिखा तो मास लिखते हैं m और x कोऑर्डिनेट x1 है वो 0, और उसके लिए बोलो तो मास m, x कोऑर्डिनेट क्या होगा 2r. हाँ, यह r और प्लस ये, तो ये 2r है, ठीक है, 2r होना चाहिए। और फिर m1 प्लस m2 m प्लस n, तो ये क्या आ जाएगा 2mr नहीं बाई 2m, तो यह क्या आएगा r, ठीक है ना। इस सिस्टम का जो x कोऑर्डिनेट होगा सेंटर ऑफ मास का, वह x कोऑर्डिनेट क्या होगा r होगा। क्या क्लियर है? इज द कैलकुलेशन क्लियर? अब तुम जरा हेल्प करो, yc बोलो तो क्या होगा, y कोऑर्डिनेट क्या लिखना चाहिए हम लोगों को, y1 प्लस m2 y2 और बाई m1 प्लस m2।
क्या ऐसा होगा? Yes, sir. अच्छा बोलो तो m1 m2 तो बराबर इक्वल है ना? Yes, sir. तो यह m हुआ, y1 क्या होगा? 2r by 2. हाँ 2r बाई पाई, क्या ये होना चाहिए? Yes, sir. इसका जो c होगा यहाँ है, तो इसका y कोऑर्डिनेट ये है ना? Yes, तो sir. यह 2r बाई पाई, Pi. 2r बाई पाई, राइट? और बोलो m2 तो m है, इसका y कोऑर्डिनेट क्या होगा? 0। नहीं, ये वायर है, ये यहीं पर है ना, इसका y कोऑर्डिनेट क्या हुआ? 0। अब नीचे क्या लिखेंगे? 2m. 2m लिख देंगे, m प्लस m। अब ये बोलो क्या आएगा? ये तो 0 हो जाएगा ना? Yes, sir. तो 2mr बाई पाई, पाई क्या है? 2m. तो यह क्या होना चाहिए? r by pi. r बाई पाई, ठीक है ना? तो इसके लिए यदि हम लिखेंगे तो बताओ तो x कोऑर्डिनेट क्या आया? xc इक्वल टू r. r, और yc जो आया सेंटर ऑफ मास का y कोऑर्डिनेट वह r बाई पाई। क्यों? देखो ये जो हुआ, क्या इसका सेंटर ऑफ मास का होना चाहिए कोऑर्डिनेट? यह सेमी सर्कुलर वायर और ये स्ट्रेट वायर, दे आर अरेंज्ड लाइक दिस, है ना? तो इस सिस्टम का ये जो हमने लिया है, इसके रिलेटेड x कोऑर्डिनेट जो होगा r होगा और y कोऑर्डिनेट क्या होगा? r बाई पाई। Is it all right? Let us consider third problem. Let us consider this problem. नहीं, इसमें क्या है कि ये सेमी सर्कुलर वायर है, ये भी, और एक सेमी सर्कुलर वायर ये है। They are placed like this. ये जो x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, और y एक्सिस का देखो ऑरिजिन यहाँ है। Is it all right? Yes, sir. दोनों वायर के लिए मास सेम है, बोथ आर आइडेंटिकल, और रेडियस r के बराबर। बराबर. हम जानना चाहते हैं इस सिस्टम का, है ना, सेंटर ऑफ मास का कोऑर्डिनेट क्या होना चाहिए। बताओ तो इसका सेंटर ऑफ मास क्या यहाँ पर होगा? हाँ. हैं? Yes. और यह कितने के बराबर होगा? 2r by pi. 2r बाई पाई, राइट? अच्छा बताओ तो ये जो वायर है उसका सेंटर ऑफ मास का होगा? -2r. क्या यहाँ पर होगा? ये C2 है, ठीक है ना? और यह जो होगा वह 2r बाई पाई। -2. हाँ होगा तो उसको लिखा जाएगा। ये लेंथ मैंने लिखा, तो ये वाला जो लिखना होगा, क्या ये तो ये रिजल्ट हमको मालूम है? अच्छा, मास सेम है, तो देखो इसका सेंटर ऑफ मास C1 है और इसका मास सेंटर ऑफ मास C2 है। अब एक इसको पार्टिकल की तरह ट्रीट करेंगे और इसका ये जो पॉइंट होगा यहीं पर मास मानेंगे और इसका यहाँ ऐसे करते हैं। तो बताओ तो x कोऑर्डिनेट लिखना होगा तो क्या लिखोगे? m1, और पहले वाले के सेंटर ऑफ मास का x1 x कोऑर्डिनेट, दूसरे का मास m2 और x2 x कोऑर्डिनेट, और डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। अब तुम जरा हेल्प करो, m1 तो m है ना? Yes, sir. अच्छा, अब इसका x कोऑर्डिनेट जो होगा ये वाला, तो क्या इसी y एक्सिस पर लाई करेगा? तो यहीं पर होना चाहिए x पे ही पर होगा, तो इसके लिए x1 क्या होगा? 0 हो जाएगा। तो ये जो आया ये देखो 0 हो गया, प्लस m2 m हुआ। अब इसका x कोऑर्डिनेट बोलो, 2. x कोऑर्डिनेट तो इसका तो सेंटर ऑफ मास ही है, हाँ. ये सेंटर ऑफ मास है, तो इसका x कोऑर्डिनेट 0 था। इसका x कोऑर्डिनेट क्या होगा? यह r है 2r. और यह r है, तो क्या होना चाहिए? 2r. 2r, राइट? x कोऑर्डिनेट 2r हो गया। अब टोटल मास नीचे लिख दिया जाए तो m प्लस m, 2r. क्या 2m होगा? Yes, sir. तो 2mr बाई 2m, ठीक है ना? Yes, sir. क्या यह r होना चाहिए क्या? Yes, sir. हाँ देखो xc जो आ गया वह क्या है? r हो गया। अब हम लोग को चाहिए yc, तो yc के लिए क्या लिखोगे? yc लिखना है y कोऑर्डिनेट के लिए, तो देखो m1 y1 प्लस m2 और क्या y2 और डिवाइडेड बाय बोलो m1 प्लस m2। बहुत सिंपल आएगा, ये मास हो गया। y1 बोलो, क्या यही y1 है? क्या 2r बाई पाई होगा? क्या Yes, sir. 2r बाई पाई हो गया। अब प्लस m2 m है, हाँ y2 बोलो तो क्या होगा? -2. माइनस 2r बाई पाई होगा। y कोऑर्डिनेट जो आया माइनस 2r बाई पाई, गुड। डिवाइडेड बाई m प्लस m, बताओ ये 0 हो गया क्या? Yes, sir. है ना? दिस विल बी इक्वल टू 0। 0. तो ये जो
सेमी सर्कुलर वायर्स इस तरह से अरेंज किए गए हैं और यहाँ पर ओरिजिन लिया है y एक्सिस और a एक्सिस है, तो इसके लिए x कोऑर्डिनेट जो आया हम लोगों का वह क्या है r, और yc जो आया वह क्या है 0। क्या ये हम लोग का आंसर होना चाहिए? यस सर। क्या ऐसे कर सकते हैं कि नहीं? तो देखो वो कहां पर आ रहा है, क्या यह x या तो यही पॉइंट होगा क्या? यस सर। यही पॉइंट होगा। ये जो पॉइंट है ये दोनों का जो सेंटर ऑफ मास यहाँ पर लाई करेगा और इसका x कोऑर्डिनेट क्या है r और y कोऑर्डिनेट 0। आई थिंक दिस इज क्लियर. यस सर। This is how we can use that concept. Clear? Now let us consider another problem. और जिसमें वो जो कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा है उसको यूज करना है. देखो इसमें क्या दिया है कि यह एक सर्कुलर डिस्क है और इसका थिकनेस यूनिफॉर्म है, राइट? और इसको हॉरिजॉन्टली प्लेस किया गया है. तो जो प्लेस करेंगे वो कहाँ होगा? ये एक्स-जेड प्लेन में होगा. ये इसके सरफेस के परपेंडिकुलर ये है और उसी के सरफेस पे ये है, एक्स एक्सिस है. मास पर यूनिट एरिया, मास पर यूनिट एरिया दिया हुआ है, एरिया, और सपोज करो कि उसी के बराबर है, ठीक है? और इस सर्कुलर प्लेट का रेडियस क्या है 2r. एक दूसरा प्लेट है और उसको हम लोग इस पर इस तरह से रखते हैं कि उसका एक इस तरह से टच करेगी. ये देखो ऐसे है, इस पर रख दिया गया. यस सर। और इसका जो रेडियस है वह r के बराबर है. वो सर्कुलर डिस्क भी है और उसका थिकनेस भी सेम है. बोथ द डिस्क हैव सेम थिकनेस और मास पर यूनिट एरिया भी सेम है. बोथ द डिस्क बोथ हैव इक्वल थिकनेस, and mass per unit area is the same. यानी सिग्मा दोनों के सेम है और एक दूसरे पे इसको इस तरह से रख दिया गया है. ठीक? यस सर। अब देखो पूछ रहा है कि ये जो सिस्टम है उसका सेंटर ऑफ मास का कोऑर्डिनेट क्या होना चाहिए. तो पहले बताओ तो बड़े वाला जो डिस्क है उसका ज्योमेट्रिकल सेंटर तो यहाँ पर है. यस सर। तो C1 तो यही होगा और इसका ज्योमेट्रिकल सेंटर कहाँ है? यहाँ है और इसी पर इसका सेंटर ऑफ मास होगा, वो C2 होगा. इसको मान लो कि O डैश हो गया, ठीक है ना? इसका रेडियस r है, इसका 2r है. M1 पहले डिटरमाइन किया जाए क्या होगा. M1 बड़े वाले डिस्क का बोलो तो पाई और 2r का होल स्क्वायर I into सिग्मा. यस सर। क्या यही मास होना चाहिए? हाँ। क्यों? पहले वाले का जो मास होगा पाई और रेडियस का स्क्वायर, ये एरिया हो जाएगा सरफेस का. मास पर यूनिट एरिया सिग्मा दिया है तो मास हो गया. यह क्या 4 पाई r स्क्वायर सिग्मा होगा. यस सर। ये देखो बताओ तो छोटे वाले डिस्क का m2 लिखे तो वह क्या होगा? पाई r स्क्वायर और सिग्मा होगा. यस सर। क्यों? हाँ। ऐसा लिख सकते हैं ना? तो m2 यह होगा. तो बताओ m1 बराबर लिखना हो तो क्या टाइम्स m2 होगा. हाँ। बड़े वाले का जो मास होगा छोटे वाले मास का क्या होगा 4 टाइम्स होगा. यस ये सर। रिलेशन हो गया. हाँ। अब हमको x कोऑर्डिनेट चाहिए. x c लिखते हैं तो हमने क्या लिखा था m1 x1 प्लस m2 x2 और डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2. अब तो बताओ तो x1 क्या है? x1 है पहले वाले सेंटर ऑफ मास का कोऑर्डिनेट x कोऑर्डिनेट और x2 क्या है दूसरे वाले के लिए सेंटर ऑफ मास का x कोऑर्डिनेट है. तो ये बताओ तो बड़े वाले डिस्क का सेंटर ऑफ मास यही है ना? हाँ, 0 हो जाएगा। हाँ, तो जो x1 होगा वो 0 होगा और इसका मास क्या है m1. m1 रहने दो, m1 लिखा और हाँ ठीक बताया तुमने उसका x कोऑर्डिनेट 0. फिर दूसरे वाले के लिए क्या लिखे? m2 लिखे. m2 लिखे. हाँ। अच्छा तो m2 रहने दो यहाँ, ठीक है ना? हाँ। इसका x कोऑर्डिनेट क्या होगा? R होगा। हाँ x कोऑर्डिनेट इसका r होगा. गुड. x कोऑर्डिनेट इसका r होना चाहिए. r लिख दो इसका. r हो गया. यस सर।
by m1 plus m2, m1 plus, राइट? यस। तो बताओ तो m2r, तो m2 की जगह क्या लिख सकते हो? m2 की जगह हम लिख सकते हैं m1 by 4 लिख देते हैं। हाँ। m1 by 4 लिख देते हैं। चलो m1 by 4, चलिए हाँ ठीक है, m1 by 4 ही लिखते हैं, या m2 ही रहने देते हैं। हाँ। m2r लिखते हैं, यस। m2 रहने दो। हाँ। और फिर नीचे m1 plus m2 है, तो m1 की जगह क्या लिखते हैं? 4m2, 4m2 लिख देते हैं, 4m2 और प्लस m2, क्यों? तो यह r by 5 होगा क्या? यस सर। r by 5, देखो ठीक है ना? ये जो हमने डिस्क कंसीडर किया है, एक डिस्क पर दूसरा डिस्क हमने रखा है, इस तरह से रखा है कि इसका ये जो सेंटर पे एक्स एक्सिस पर लाई कर रहा है यहाँ पर, और ये जो इसका रिंग है या यहाँ पर, तो ये क्या करता है? इसको टच कर रहा है। सर्कमफ्रेंस इसका जो होगा वो इसके सर्कमफ्रेंस को यहाँ पर टच करता है। तो ये जो x कोऑर्डिनेट आया वो कितने के बराबर आ गया? r by 5। और yc लिखोगे तो yc तो 0 होना चाहिए, क्योंकि इसका c1 यहीं पर है, x कोऑर्डिनेट पर लाई यहीं पर x एक्सिस पर लाई कर रहा है, और इसका भी जो सेंटर ऑफ मास है x एक्सिस पर लाई कर रहा है, तो दोनों के लिए तो y 0 होगा ना। तो जब y1 y2 0 होगा तब वो क्या yc क्या आना चाहिए? 0। zc तो क्या 0 है, होगा। तो इसके लिए यदि हम लोग लिखें तो इस तरह से हम कंसीडर कर सकते हैं। बोलो तो अब हम लोगों के लिए आंसर क्या आ गया? xc क्या है? r by 5। आई थिंक द कैलकुलेशन इज क्लियर। यस सर। ठीक है ना? इस तरह से हम लोगों ने कंसीडर किया कि दो ग्रुप ऑफ पार्टिकल्स का अलग अलग यदि हमको मालूम है सेंटर ऑफ मास का कोऑर्डिनेट, तो पूरी के लिए जो सेंटर ऑफ मास निकालना है उस कॉन्सेप्ट से हम इस तरह से डिस्कस कर सकते हैं। We will do some problems, more problems in the next class. I think this explanation is clear. Yes, sir. Okay? Thank you. Thank you, sir.